हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ यारा और मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक और पीके कार्ड रीडिंग। आज की वीडियो का टॉपिक है द नेक्स्ट बिग चेंजेस हैपनिंग इन योर लाइफ। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट बिग चेंजेस क्या होने वाला है। तो आपके सामने 3 पाइल्स रखे हैं। यह है पाइल 1, यह है पाइल 2 और यह है पाइल 3। आपको सबसे ज़्यादा जो भी पाइल अट्रैक्ट करे, आप आपकी इंट्यूशन से एक पाइल चूज कर ले। और इस वीडियो का जो टाइम स्टैम्प है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को थोड़ा सा टाइम दे देती हूँ आपको आपका पाइल चूज करने के लिए। ओके, आप लोगों ने पाइल चूज कर लिया होगा, तो चले शुरू करते हैं रीडिंग। सबसे पहले पाइल 1 से। हेलो पाइल 1, जिन्होंने भी इस येलो पेंसिल को चूज किया है, चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है। पाइल 1 एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सारी मैसेजेस आप लोगों के साथ रेजोनेट ना करें। तो चले शुरू करते हैं रीडिंग। देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स आए हैं। टैरो कार्ड से आया है द स्टार, 9 ऑफ कप्स। ऑरेकल कार्ड से आया है 7 चक्रा, आर्कएंजल उरियल एंड करेज एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स and the end of a tough cycle approaches, full moon in Capricorn. ओके, तो पाइल 1, आपके लाइफ में नेक्स्ट बिग चेंजेस क्या होने जा रहा है। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में आप नेक्स्ट एक हीलिंग प्रोसेस से जाने वाले हो, हील होने। या फिर मुझे लगता है काफ़ी लोगों के लिए जिन्होंने भी इस पाइल 1 को चूज़ किया है, हो सकता है आपके लाइफ में आपका जो पास्ट है वो इतना अच्छा नहीं रहा हो। आप हो सकता है एट प्रेजेंट मोमेंट में भी आप अच्छा नहीं फील कर रहे हो सकता है आपके लाइफ में कोई साइकिल एंड हुआ हो। जैसे कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपकी रिलेशनशिप एंड हुआ हो, कुछ लोगों के लिए आपकी करियर में कुछ आपका किसी का जॉब एंड हुआ हो, मनी लॉस हुआ हो। तो कोई भी एंडिंग आपके लाइफ में मुझे यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है कि एक साइकिल, जो एक ओल्ड साइकिल है, एक कार्मिक साइकिल है जो एंड हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए आप शायद एक थोड़ा सा आप परेशान हो, आप एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हो। तो काफ़ी लोगों का जो अभी का एनर्जी है वो ये हो सकता है। ठीक है, तो आपके लाइफ में जो आगे जो चेंज होने जा रहा है वहाँ पे मुझे आप हील होते हुए दिखाई दे रहे हो। जो आपकी जो पास्ट की ये ऊन से इन सब से हील होके आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अभी अगर आप होपलेस फील कर रहे हो तो मुझे फ्यूचर में दिखाई दे रहा है कि आप हील होके मूव ऑन हो रहे हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, जहाँ पे आपको फ्यूचर के लिए फिर से होप दिखाई देना, फेथ दिखाई देना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। साथ में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में जो आप एक चेंज दिखाई दे रहा है कि जहाँ पे आपकी आप फ्यूचर में एक आपके साथ ऐसा होगा कि आपकी लाइफ में आपका जो पास्ट रहा है उससे आपको जो भी लेसन सीखने को मिला है उसके वजह से आप काफ़ी चेंज हो जाने वाले हो। मतलब ऐसा है कि आपकी लाइफ में जो भी एक्सपीरियंसेस आपका हुआ है, लाइफ का जो भी लेसन सीखने को मिला है, उससे आप उस लेसन्स को आप सीखोगे, लाइफ में आगे बढ़ोगे। लेकिन आप पास्ट में जो आपने गलती किया है उससे आप रिपीट नहीं करने वाले हो और उस लेसन्स को साथ में लेके आप लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो। वो चेंज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है एंड काफ़ी हीलिंग एनर्जी दिखाई दे रहा है। आपकी जो पास उनसे उससे हील होके आप लाइफ में
आगे बढ़ने वाले हो, आपको फ्यूचर के लिए फिर से होप एंड फेथ दिखाई देगा। नेक्स्ट चीज़ दिखाई दे रहा है कि आप लोग काफ़ी क्रिएटिव फील करने वाले हो, ठीक है। आप में से काफ़ी लोगों का अगर कोई क्रिएटिव टैलेंट है, आप उसके ऊपर काम करने लग जाओगे। एंड जिसके वजह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप में से काफ़ी लोग जो हो, आप एक स्टार की तरह शाइन करने वाले हो आपकी क्रिएटिविटी के वजह से। हो सकता है आपका जो भी क्रिएटिव टैलेंट है उसके ऊपर आप काम करने लगो और आप उस काम के वजह से आपकी काम के जगह पे आप एक स्टार की तरह शाइन करोगे। नेक्स्ट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो आपकी विश फुलफिलमेंट दिखाई दे रहा है। आपकी कोई भी विश है वो आपकी अगर लव लाइफ को रिलेटेड हो सकता है, कुछ लोगों के लिए आपके करियर को रिलेटेड हो सकता है, कुछ लोगों के लिए, और जो भी आपकी विश है आपकी विश फुलफिलमेंट हुए दिखाई दे रहा है, जिसके वजह से आप काफ़ी खुश होने वाले हो। आपका कोई बहुत बड़ा विश फुलफिलमेंट होने वाला है। नेक्स्ट चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप लोग स्पिरिचुअली काफ़ी ग्रो करने वाले हो, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे आपकी जो 7 चक्रा है वो एक्टिवेट होते हुए दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप लोगों में से काफ़ी लोग जो हो, आप हो सकता है आप अभी अगर मेडिटेशन कर रहे हो या फिर आने वाले समय में आप मेडिटेशन ये सब करने लग जाओ, जिसके वजह से आपका जो 7 चक्रा है वो एक्टिवेट हो जाएगा एंड आप स्पिरिचुअली काफ़ी ग्रो करोगे एंड यूनिवर्स के साथ आपका एक कनेक्शन बनना, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनना, वो चीज़ दिखाई दे रहा है। मतलब आपका जो इंट्यूशन पावर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाना, वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप लोग काफ़ी इंट्यूटिव होने वाले हो। नेक्स्ट चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप लोग आप में काफ़ी करेज आ जाएगा, ठीक है। आप लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग, बोल्ड एंड करेजियस बन जाने वाले हो, लाइक ए लायन। क्योंकि मुझे लगता है आपकी जो, जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा, पास्ट की लाइफ की आपकी जो उन्स है जिससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, उसके वजह से आप काफ़ी चेंज हो जाओगे। मतलब आप खुद ही अपने ऊपर काम करोगे और उस लेसन्स जो है उसके वजह से आप लोग एक वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन बनने वाले हो, ठीक है। वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी बोल्ड पर्सन, ठीक है, जो लाइफ में कभी भी किसी भी चैलेंजेस को फेस करने के लिए नहीं डरेंगे, ऐसा एक इंसान आप बनने वाले हो। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वेरी आपकी पर्सनैलिटी में एक चेंज, जहाँ पे आप एक स्ट्रॉन्ग, बोल्ड एंड करेजियस पर्सन बनने वाले हो। यहाँ पे मुझे बिल्डिंग ब्लॉक्स का कार्ड आया है, जहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका एक सॉलिड फाउंडेशन बिल्ड होना। और ये जो सॉलिड फाउंडेशन है ये आपकी खुद की आपकी जो कोर बिलीफ है, आपकी जो थॉट्स है वहाँ उस पर चेंज होना दिखाई दे रहा है। मतलब जिसकी अगर ऐसा है कि पास में या फिर अभी भी आपकी अगर कोई आपकी जो बिलीफ सिस्टम है, आपकी जो थॉट्स है वो अगर आउटडेटेड है, ठीक है, उसमें चेंज हो जाना, उसमें चेंज होना। जैसे कि मैंने कहा कि आपकी जो लाइफ की जो एक्सपीरियंसेस रहेंगे, ऑलरेडी कहा, जिसके वजह से आप उससे काफ़ी सीखोगे, अपने आप को चेंज करोगे। तो वो जो चेंज है वहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी खुद की जो कोर बिलीफ्स है, आपकी जो थॉट्स है वो अगर आउटडेटेड है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। आप खुद उसे चेंज करोगे एंड अपने आप को आप सुधारोगे एंड लाइफ में आगे बढ़ोगे, जिसके वजह से आपका जब खुद का जो आउटडेटेड बिलीफ्स है वो जब चेंज हो जाएगा, अगर आपका जो थॉट्स है वो अगर निगेटिव है वो चेंज हो के अगर पॉजिटिव थॉट्स हो जाएंगे, तो आपकी जो फाउंडेशन है खुद की लाइफ की वो काफ़ी सॉलिड फाउंडेशन बिल्ड हो जाएगा, जो आपके फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। यहाँ पे कार्ड आया है द एंड ऑफ ए टफ साइकिल अप्रोचेस, जो मैंने ऑलरेडी कहा कि आपकी लाइफ में एक टफ साइकिल अगर जो चल रहा है, आप अगर उस टफ साइकिल से अगर आप गुजर रहे हो, आप परेशान हो, तो फाइनली वो जो साइकिल है वो कार्मिक साइकिल है, जो ओल्ड साइकिल है वो एंड होने जा रहा है, ठीक है। तो पाइलॉन, आप लोगों को बस अभी थोड़ा सा पेशेंस रखना है, यूनिवर्स के ऊपर फेथ रखना है। लास्ट कार्ड आप लोगों के लिए आया है
Give thanks for the blessings of love soon to come your way. Know that you deserve to be and have all that your heart truly desires. यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप लोगों के लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें होने वाली है, जैसे कि आप जो भी आप चाहते हो, ठीक है, वो ही आपको मिलेगा। आप लोग जैसे कि मैनिफेस्ट करते हैं, आपको मैनिफेस्ट करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है, जो मैंने ऑलरेडी कहा आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है। लेकिन उसके वजह से सबसे पहले तो आपको एक ग्रेटफुल की एनर्जी में आना है। मतलब आपकी लाइफ में अगर कुछ मिरेकल होने जा रहा है तो उससे पहले ही आप एक ग्रेटफुल की एनर्जी में आ जाए एंड यूनिवर्स को थैंक्स बोले। एंड आप जो भी चाहते हो, आप जो मैनिफेस्ट करते हो, उसे आप मैनिफेस्ट करें एंड सबसे पहले तो बिलीव करें कि आप उसे डिज़र्व करते हो। आप जो चाहते हो वो आप डिज़र्व करते हो, ठीक है, एंड वो आपको मिलेगा। वो सोच के एक पॉजिटिव माइंडसेट में आके आपको ग्रेटफुल रहना है एंड यूनिवर्स को थैंक्स बोलनी है एंड यूनिवर्स के ऊपर फेथ रखना है। तो आपके लाइफ में कोई ब्लेसिंग्स आ रही है, तो आने वाले टाइम में आपके लाइफ में जो भी मुझे बिग चेंजेस दिखाई दे रहा है, हीलिंग एनर्जी दिखाई दे रहा है, आप हील होके लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आपकी कोई विश फुलफिलमेंट होने दिखाई दे रहा है, आपका इंट्यूशन बड़ा पावर जो है वो स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहा है, आपका जो कोर बिलीफ सिस्टम है वो स्ट्रांग बनते हुए वो दिखाई दे रहा है, आप एक स्ट्रांगर पर्सन बनने जा रहे हो वो भी दिखाई दे रहा है। तो पाइल 1 यही थे आप लोगों के लिए मैसेजेस एंड थैंक्स फॉर वाचिंग एंड मैं मिलूंगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। हेलो पाइल 2, जिन्होंने भी इस ब्लू पेंसिल को चूज़ किया है, चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है, आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या बिग चेंजेस होने जा रहा है। पाइल 2 एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सारे मैसेजेस आप लोगों के साथ रेजोनेट ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। सबसे पहले देखते हैं आप लोगों के लिए क्या क्या कार्ड्स आए हैं। टैरो कार्ड से आया है नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड जजमेंट। ऑरेकल कार्ड से आया है द सन, कम टू द एज, होम, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, न्यू मून इन लियो। ओके, तो पाइल 2 आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आने वाले टाइम में जो चेंज यहाँ पे देख रहा है आपकी लाइफ में चीज़ों में एक स्पीड बढ़ता हुआ वो दिखाई दे रहा है। और आप खुद जो हो एक बहुत ही एक क्विक मूविंग एनर्जी आप में आना, आप खुद एक वेरी एक्शन ओरिएंटेड फील करना, आपके माइंड में हो सकता है नए नए आइडियाज़ आने लगे एंड आपके माइंड में जो भी आइडियाज़ आते हैं उसको आप परस्यू करने के लिए आप चीज़ों के ऊपर एक्शन लेने लग जाओ। आप आपकी जो गोल है उसे अचीव करने के लिए आप एक्शन लेने लगो, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब आपकी जो एनर्जी है एक फर्स्ट मूविंग एनर्जी आपकी लाइफ में आना वो दिख रहा है। आप खुद भी बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड फील करना, मोटिवेटेड फील करना, न्यू न्यू आइडियाज़ आना आपके माइंड में, उसको अचीव करने के लिए आप तुरंत उनके ऊपर एक्शन लेना चाहे, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पर पाइल 2 यहाँ पे एक चीज़ और भी दिखाई दे रहा है, हो सकता है कि आप उस टाइम में थोड़ा सा इम्पल्सिवनेस एनर्जी में आ जाओ। तो यहाँ पे आपके लिए ये भी मैसेज है कि आपको इम्पल्सिवनेस एनर्जी में नहीं जाना है, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। आपके माइंड में जो भी आइडिया आए, आप अपने गोल को जब अचीव करने जाओ तो थोड़ा सा पेशेंस रख के ही चीज़ों के ऊपर एक्शन लेके आगे बढ़ना है, ठीक है। इम्पल्सिवनेस की एनर्जी में नहीं जाना है, तो उस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे एक बिग चेंज दिखाई दे रहा है, आपके लिए आया है जजमेंट का कार्ड, जहाँ पे यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपका रिवार्ड होना, आपका एक आप यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में आप
लोगों में, आपकी लाइफ में एक मेजर चेंज होते हुए दिखाई दे रहा है, जहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है जैसे कि आप आपकी जो ओल्ड सेल्फ है उसे आप लेट गो कर रहे हो, अपनी ओल्ड सेल्फ को, एंड आप एक न्यू बेटर पर्सन बनने जा रहे हो। ठीक है, यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि पाइल 2, आप लोग जो हो आपकी लाइफ में आपका जो पास्ट एक्सपीरियंसेस आपका रहेगा, आपको जो भी लेसन सीखने को मिलेगा, उसके वजह से आप खुद, आपके माइंड में एक रियलाइजेशन आएगा। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है जजमेंट कार्ड से, जैसे कि आपकी सोल एवेकनिंग होना, एक एवेकनिंग होना। ठीक है, जहाँ पे जिसके वजह से आपके माइंड में एक रियलाइजेशन आ जाएगा कि आपको अपने आप को चेंज करनी है, आपका जो ओल्ड सेल्फ है उसे चेंज करनी है। तो ओल्ड सेल्फ में आपका जो भी होता है, आपका जो बिहेवियर था, आपका अगर कुछ आपको अगर लगे कि आप नहीं नहीं आप खुद ही गलत है, आपको बिहेवियर में कुछ चेंज करना चाहिए, तो जो भी हो, आपका जो भी ओल्ड सेल्फ है उसे आप चेंज करना चाहोगे, आप खुद ही चेंज करना चाहोगे। और चेंज करने के बाद आप एक न्यू बेटर पर्सन बनोगे। ठीक है, इसीलिए जजमेंट के कार्ड से मुझे एक रिवार्ड की एनर्जी दिखाई दे रहा है, जैसे कि आपकी ओल्ड सेल्फ जो है वो लेट गो करना उसे, और एक नया बेटर पर्सन बनना, आपका एक रिवार्ड हो जाना, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक मेजर चेंज आपके लाइफ में मुझे दिखाई दे रहा है। उसके बाद सन का कार्ड है, आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग होना, एक न्यू फ्रेश बिगिनिंग यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड जहाँ पे आप काफ़ी एक बोल्ड स्ट्रॉन्ग पर्सन बनते हुए वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कोई गुड न्यूज़ आपके लाइफ में आ सकता है। ठीक है, आने वाले टाइम में गुड न्यूज़ आना, एंड आप काफ़ी क्रिएटिव फील करोगे, कुछ क्रिएटिव चीज़ों के ऊपर आप काम करने लग जाओ, वो भी हो सकता है। आने वाले टाइम में आप कुछ ट्रैवल एडवेंचर करने जाओ कहीं पे, वो भी चांसेस है यहाँ पे। एक न्यू फ्रेश बिगिनिंग, एंड एक न्यू फ्रेश बिगिनिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल न्यू फ्रेश बिगिनिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ट्रैवल एडवेंचर पे जाना, काफ़ी हैप्पी एंड पॉजिटिव फील करना, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड जो न्यू बिगिनिंग है यहाँ पे आपके लिए मुझे ये भी दिख रहा है जैसे कि आप एक ऐसी एनर्जी में आने वाले हो कि लाइफ में जब आप इस न्यू रिबार्ट जब आपका होगा, आप ओल्ड सेल्फ को पीछे छोड़ के आप लाइफ में आगे बढ़ोगे, तो मुझे यहाँ पे देख रहा है कि आप लाइफ में रिस्क लेने के लिए नहीं डरोगे। ठीक है, यहाँ पे मुझे आपके लिए ये भी दिख रहा है कि आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करने वाले हो। आप जब लाइफ में आगे बढ़ोगे तो विदाउट टेकिंग एनी रिस्क आप लाइफ में आगे बढ़ना। ठीक है, और सॉरी, आप थोड़ा सा रिस्क लेके आप लाइफ में आगे बढ़ोगे, वो चीज़ दिख रहा है। मतलब आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करने वाले हो कि ये होगा कि नहीं, ऐसे सोच विचार करके कुछ डिसीजन नहीं लेना, ऐसे नहीं। आप रिस्क लोगे एंड लाइफ में आगे बढ़ोगे। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना, एक पॉजिटिव माइंडसेट में रहना, एंड खुद के ऊपर बिलीव करना कि मैं इस तरफ जा रहा हूँ तो मेरे साथ अच्छा ही होगा, वो सोच के लाइफ में आगे बढ़ना, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वो चेंज आप में आना, वो मुझे पाइल 2 दिखाई दे रहा है। एंड मुझे ये दिखाई दे रहा है कि कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। एंड तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि सन का कार्ड भी है, तो आप बहुत ज़्यादा पाइल 2 पॉजिटिव फील करने वाले हो। आपका जो ऑरा है काफ़ी पॉजिटिव हो जाएगा, एंड काफ़ी एनर्जेटिक आप फील करोगे, एंड आप अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करने वाले हो। वेरी कॉन्फिडेंस आप में आ जाएगा, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यूनिवर्स की तरफ से ये भी मैसेज है कि कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। तो आप में जो वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, उसकी वजह से आपको लाइफ में फ्यूचर में काफ़ी सक्सेस भी मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए कोई गुड न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स की तरफ से कोई न्यू ब्लेसिंग्स आते हुए भी दिखाई दे रहा है। तो आप में से काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है आपका एक
सॉलिड रिलेशनशिप, किसी के साथ न्यू रिलेशनशिप में जाना, और वो जो रिलेशनशिप होगा एक सॉलिड रिलेशनशिप, वो भी दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए आपके करियर में कोई न्यू स्टार्ट होना, वो भी दिखाई दे रहा है। एंड पाइल 2 ये भी दिखाई दे रहा है कि आप लोगों में जो चेंज आएगा फ्यूचर में, वहाँ पे आप अपने लिए सबसे बेस्ट चीज़ें, हर चीज़ में आप बेस्ट चीज़ें आपको मिले, उसके लिए आप कोशिश करते हो, वो दिखाई दे रहा है। जैसे कि आप ये हमेशा चाहोगे, आप जैसा आप दिखते हो, आपकी जो लुक्स है उसमें आप सबसे बेस्ट आप दिखो, वो आपकी तरफ से आप कोशिश करोगे। आपके पास सबसे बेस्ट चीज़ें आपके पास रहे, उसके लिए आप कोशिश करना, वो दिखाई दे रहा है। आपकी जो घर है उसमें एक परफेक्ट लुक आना, घर में लग्जरी चीज़ें खरीदना, अपने लिए लग्जरी चीज़ें खरीदना, वो भी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फाइनली आपका जो भी चेंज होगा, जैसे कि मैंने कहा, आपका रिवार्ड होने वाला है। आप अपनी ओल्ड सेल्फ को पीछे छोड़ के, आपकी जो भी ओल्ड सेल्फ है, ओल्ड एस्पेक्ट्स है, सारी चीज़ों को पीछे छोड़ के आप एक न्यू बेहतर इंसान बनने वाले हो। तो उसके बाद आपको जो फीलिंग होगी वो एक होम जैसी फीलिंग होगी। मतलब जैसे कि हम अपने घर में जब रहते हैं तो हम जैसा फील करते हैं कि सिक्योर फील करते हैं, एक प्रोटेक्टेड फील करते हैं, घर में कंफर्टेबल फील करते हैं, तो वो वाली फीलिंग आपको आएगी। आप खुद में आप जो चेंज आप महसूस करोगे, तो उसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि फाइनली आप अपने घर में पहुंच गए हो। ठीक है, आप खुद भी अपने आप में बहुत अच्छा फील करने वाले हो। पाइल 2 यहाँ पे जो मुझे मेजर चेंजेस दिखाई दे रहा है काफ़ी लोगों के लिए, आपका रीलोकेशन होना, जगह चेंज होना, नए घर में शिफ्ट होना, वो सारी चेंजेस भी हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों के लिए। अभी लास्ट कार्ड देखते हैं आप लोगों के लिए। पाइल 2 यहाँ पे आया है फ्रीडम का कार्ड। देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज क्लियर इफ यू वांट इट टू बी। तो यहाँ पे यूनिवर्स के तरफ से पाइल 2 आप लोगों के लिए मैसेज है कि आपको यूनिवर्स की तरफ से फ्रीडम दिया जाएगा। ठीक है, जहाँ पे आपके लिए आपका जो पाथ है वो क्लियर रहेगा। मतलब यूनिवर्स आपके लिए फ्यूचर में, जब आपके लाइफ में ये चेंजेस हो जाएगा, आप इस चेंज से आप गुजर के आप एक न्यू बेटर पर्सन बन जाओगे, तब यूनिवर्स आपको और आपके लिए आपके लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट नहीं करेंगे। ठीक है, तो फ्यूचर में आपके लिए हो सकता है कि आपको एक कुछ डिसीजन लेना पड़े। ठीक है, आपको कुछ चॉइस आपके पास आ सकता है। तो यूनिवर्स की तरफ से आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि अगर आपको कोई डिसीजन लेना पड़े, कोई चॉइस जिससे आपको कुछ सिलेक्ट करना पड़े, तो यूनिवर्स आपको उसमें ब्लॉक्स नहीं देंगे, आपको फ्रीडम दे जाएगा यूनिवर्स की तरफ से। लेकिन पाइल 2 यहाँ पे ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्या चूज़ करते हो अपने लिए। आप कुछ चीज़ें चूज़ करते हो या फिर आप फिर से वेट करते रहोगे कि आपके पास खुद कोई चीज़ आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके लिए ये भी मैसेज है कि आप उस वक्त पे आप खुद थोड़ा सा टाइम ले, एंड आप ये सोचें कि आपके लिए क्या सही होगा, और उसके बेसिस पर आप डिसीजन ले। एंड जो भी चीज़ आपको चूज़ करनी है, आपके लिए क्या अच्छा है, उसको आप चॉइसेस जो आपके पास आए उसको आपको चूज़ करनी है। क्योंकि आपके पास वो फ्रीडम रहेगा कि आप खुद अपने लिए, आपका जो पाथ है वो क्लियर रहेगा कि आप चूज़ कर सकते हो आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, वो सोच विचार करके। ठीक है, तो पाइल 2 यही है आप लोगों के लिए मैसेजेस। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड मैं मिलूंगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। हेलो पाइल 3, जिन्होंने भी इस ऑरेंज पेंसिल को चूज़ किया है, चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है। पाइल 3 ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है सारी मैसेजेस आप लोगों के साथ रेजोनेट ना करें। तो चले शुरू करते हैं रीडिंग। सबसे पहले देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या क्या कार्ड्स आए हैं। टैरो कार्ड से आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। ऑरेकल कार्ड से आया है 5th चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल एंड मैसेज इन ए बॉटल।
ट्रांसफॉर्मेशन, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न। ओके, तो पाइल 3 मुझे यहाँ पे आप लोगों के लाइफ में जो चेंज आते हुए दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिख रहा है कि आप लोग काफ़ी हार्ड वर्किंग करने वाले हो, ठीक है। करियर को लेके बिजी रहना, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग करना, हो सकता है आप में से काफ़ी लोग अभी से ही वो हार्ड वर्किंग कर रहे हो अपनी करियर में, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग करियर को लेके ज़्यादा बिजी रहना, करियर में एक अच्छे रिजल्ट पाने के लिए, सक्सेस पाने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग करना। तो सबसे पहले तो मुझे वही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोग जो हो पाइल 3, यहाँ पे करियर में किसी टीम वर्क में काम करना, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। किसी के साथ मिलजुल के कोई काम करना, अगर आप अगर आप कोई जॉब करते हो, टीम वर्क में किसी के साथ मिलके काम करना, जहाँ पे हो सकता है आप एक उस टीम में एक लीडरशिप रोल लेने वाले हो, तो वो सबको गाइड करने वाले हो, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए आप कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करें, किसी के साथ मिलजुल के कोई बिजनेस करना, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपका जो काम है, कोई ऐसा काम हो सकता है जहाँ पे आप कुछ डिज़ाइनिंग का काम कर रहे हो, आर्किटेक्ट का काम कर रहे हो, बिल्डिंग डिज़ाइनिंग का काम करना, जहाँ पे जो भी काम है, मुझे यहाँ पे ऐसा चीज़ दिखाई दे रहा है कि मिलजुल के किसी के साथ काम करना, टीम वर्क में काम करना एंड वेरी हार्ड वर्किंग करना, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा कि 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आप फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल बन जाओगे, ठीक है। आप जो हार्ड वर्किंग करोगे उसके वजह से यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। तो आप जो हार्ड वर्किंग अभी से कर रहे हो, अभी फ्यूचर में भी आप करने वाले हो, तो उस हार्ड वर्किंग का रिजल्ट आपको मिलेगा एंड आप लोग फाइनेंशियली तो काफ़ी स्टेबल बनने वाले हो, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जिसके बाद मुझे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आप जब फाइनेंशियली स्टेबल बन जाओगे, एक इंडिपेंडेंट बन जाओगे, तब आप लाइफ में थोड़ा सा ब्रेक लेके, जैसे कि आप एंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ को, ठीक है। आपके पास काफ़ी लग्जरी चीज़ें आना, वो दिखाई दे रहा है। जैसे कि आप अच्छे अच्छे ड्रेस खरीद के पहनने वाले हो, लग्जरी चीज़ें खरीदने वाले हो अपने लिए एंड लाइफ को आप एंजॉय कर रहे हो आप। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जो एन्जॉयमेंट है आपको, जो आपकी खुद की हार्ड वर्किंग के वजह से आपको जो सक्सेस मिलने वाली है, और उसके बाद आपका जो सक्सेस है वो आप अकेले एंजॉय करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। जैसे कि आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा ब्रेक लेके आपको जो सक्सेस मिला उसको आप अकेले एंजॉय कर रहे हो, अपने लिए बेस्ट चीज़ें खरीद रहे हो, अच्छे अच्छे ड्रेसेस खरीद रहे हो, अपने लिए लग्जरी चीज़ें खरीद रहे हो एंड एंजॉय कर रहे हो, उस मोमेंट को अकेले एंजॉय कर रहे हो, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। नेक्स्ट चीज़ दिख रहा है पाइल 3 की आपका जो थ्रोट चक्रा है वो एक्टिवेट होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आप लोग पाइल 3, आप में से काफ़ी लोग अगर ऐसे हो कि आप आपका थ्रोट चक्रा अगर ब्लॉक है, जिसकी वजह से आप अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, अपने लिए कोई स्टैंड नहीं ले पाते हो, ठीक है। तो आने वाले समय में आपका जो थ्रोट चक्रा है वो एक्टिवेट होते हुए दिखाई दे रहा है, जिसके वजह से आप लोग जो हो अपनी इमोशंस को आप ओपनली अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओगे सबके सामने, खास करके सामने वाले के सामने अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाना, अपने लिए स्टैंड ले पाना, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फाइनली आपका जो थ्रोट चक्रा है वो एक्टिवेट होने वाला है। पाइल 3 आने वाले टाइम में मुझे आप लोगों के लिए कोई न्यूज़, एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़, एक अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आपको मिलना, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये जो न्यूज़ है मुझे गुड न्यूज़ ही दिखाई दे रहा है, जिसके आपको अनएक्सपेक्टेड कोई न्यूज़ मिलना, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ मिलना, गुड न्यूज़ मिलना, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
तो ये जो न्यूज़ है कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आपका लव लाइफ से रिलेटेड हो, कुछ लोगों के लिए ये आपकी करियर से रिलेटेड वो हो सकता है। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी है कि अगर आप मैरिड हो और ये वीडियो देख रहे हो, ये जो न्यूज़ है आपकी खुद की प्रेगनेंसी से रिलेटेड न्यूज़ हो सकता है, आपकी घर में बेबी का बर्थ हो, वो भी हो सकता है फ्यूचर में, ठीक है। एंड हम लोग चेंज को लेकर वीडियो बना रहे हैं एंड आपके लिए कार्ड भी आया है ट्रांसफॉर्मेशन। तो आने वाले टाइम में पाइल 3 आप लोगों के लिए मुझे मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आते हुए दिख रहा है। आपकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आना, ट्रांसफॉर्मेशन आना, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड पाइल 3 आपके लिए जो कार्ड जो मैंने ऑलरेडी कहा, ये हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। तो आप जो भी मेहनत करोगे, हार्ड वर्क करोगे, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। तो आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज है कि आप एफर्ट्स डालते रहे, अपनी तरफ से हार्ड वर्क करते रहे, थोड़ा सा पेशेंस रखें, आपको आपका जो हार्ड वर्क है उसका फल जरूर मिलेगा, ठीक है। लास्ट कार्ड है आप लोगों के लिए, इफ़ यू कुड डू एनीथिंग व्हाट वुड इट बी, द आंसर ड्वेल्स इन योर हार्ट नॉट इन योर माइंड, फॉर द हार्ट इज द गेटवे टू द सोल। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं कि अगर आप कोई चीज़ आप चाहते हो अपने लिए, आप मैनिफेस्ट करते हो, उसे मैनिफेस्ट जब आप करते हो तो अपने दिल से करें, माइंड से नहीं, ठीक है। क्योंकि आपका अगर कोई ड्रीम है, आपका विश है, आप उसे मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो हमेशा आपको उससे दिल से ही करनी चाहिए। यूनिवर्स को जो आप मैसेज देते हो उसे हमेशा दिल से करें, ठीक है, माइंड से नहीं। क्योंकि हमारा जो माइंड है, जब माइंड से हम चीज़ों को सोचने लग जाते हैं तो निगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं, फिर हमारा जो ड्रीम्स है वो टूट जाता है अगर हम चीज़ों को माइंड से ज़रा सोचने लगे तो। क्योंकि माइंड आपको हमेशा लॉजिकल चीज़ें बता देगा, आपको बोलेगा कि ये नहीं है, ये नहीं हो सकता है, ओवर थिंकिंग करने लग जाओगे। तो इसीलिए माइंड जो है उसके वजह से आपका ड्रीम टूट भी सकता है। इसीलिए यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं कि आप जो भी मैनिफेस्ट करें उसे दिल से करें, माइंड से नहीं, ठीक है। तो यही मैसेज था पाइल 3 आप लोगों के लिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड मैं मिलूंगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।